नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, बेहतर शिक्षा बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए एक अनुकूल माहौल में मिले और इसीलिए कई तरह के दावे किए जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े स्कूल खोले जा रहे हैं, बल्कि अब जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, जिनको लेकर सरकार दावे कर रही है कि कई तरह की योजनाएं उन स्कूलों के लेकर आ रही है, स्कूलों का डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन अगर तस्वीरें कुछ इस तरह की आए कि बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन स्कूल भवन ही नहीं है, तो ये एक चौंकाने वाली बात रहेगी। लेकिन दरअसल ये बिल्कुल सच है। दावे गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के, लेकिन मुहैया स्कूल भवन तक नहीं हो रहा है। बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है और जिम्मेदार बेपरवाह बने बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिले के सेंधवा विकासखंड के ग्राम पाड़छा के अंबा फलिया की, जहां मासूम बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। इस गांव में वैसे तो सरकारी प्राइमरी स्कूल है, लेकिन स्कूल का भवन नहीं है। बताया जा रहा है कि करीब 10 महीने पहले प्रशासन ने जर्जर स्कूल भवन को तोड़ दिया था, पर नया भवन अभी तक मुहैया नहीं कराया है। नतीजतन बच्चे कभी सामुदायिक भवन में, तो कभी पंचायत भवन में, तो कभी खेतों के बीच पढ़ने को मजबूर है। पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जिम्मेदार स्कूल भवन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई भी करने के बजाय पत्राचार तक सीमित है। हालांकि स्कूलों में अभी छुट्टियां चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बच्चों को नए सत्र तक सभी सुविधाएं मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। सुविधाएं तो दूर की बात है, लेकिन स्कूल भवन भी क्या मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दावे जो शिक्षा को लेकर किए जाते हैं वो पूरी तरह से फेल यहां पर नजर आ रहे हैं। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, जिम्मेदारों तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जवाब तलब करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ समस्या इस स्कूल को लेकर बनी हुई है। जैसे बच्चे स्कूल आता है सर, वहाँ थोड़ी परेशान है। स्कूल बैठने के लिए नहीं है, वो तो उधर गई। तो अभी कहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को? अब ऐसे उधर उधर ही है, अभी ऐसे बैठा। और कहीं कहीं बारिश में तो वो भवन है, वहाँ गया, वहाँ से और कहीं काम है गया, तो अभी बाहर जाना है सर। क्या मांगे आप लोगों की? आपकी स्कूल होना चाहिए। ये कई टाइम से हमारे यहाँ पे जर्जर भवन था, जो कि सूचना दी थी हमने, तो उन्होंने अतिग्रस्त करवाने का आदेश दिया था। उस आदेश के माध्यम से, जिला सीओ मैडम के आदेश के माध्यम से हमने भवन को अतिग्रस्त करवा दिया था। हाँ, ये जब से बिल्डिंग टूटी है तब से इसी तरह से हम व्यवस्था करके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर, बच्चे ज़्यादा है, बैठने की व्यवस्था नहीं। एक ऑफिस, उसमें कागज पत्र है, डॉक्यूमेंट है। तो स्कूल भवन नहीं है आपके यहाँ पर? नहीं है ना सर। कितने समय से नहीं है? 6 अगस्त से अभी तक कोई बना नहीं? नहीं कोई वरिष्ठ कार्यालय संपर्क किया इस बारे में? करे ना सर, बहुत जल्दी मतलब बन जाएंगे बोले, पर अभी तक कहीं नहीं। सर क्या कर, अभी सब कंबाइन बिठा के पढ़ा रहे। अन्य जगह पर बैठा के पढ़ाना पड़ रहा है। कभी पंचायत भवन में बिठा दे, तो कभी सामुदायिक भवन में, तो कभी ऐसा चल रहा है सर। अभी क्या करें? जो अतिरिक्त कक्षे है प्राथमिक भवन के पास, वहाँ बच्चों को बिठाया जा रहा है। और बच्चे यदि दर संख्या अधिक बढ़ती है तो अपन पास का और जो सामुदायिक भवन है वहाँ रिपेयरिंग करवा के बच्चों को वहाँ बिठाएंगे। अभी बच्चों की उपस्थिति कम है तो अतिरिक्त कक्षा में बिठा रहे हैं। अभी जो है बच्चों की उपस्थिति कम है, इसलिए हम अतिरिक्त कक्षा में बच्चों को बिठा रहे हैं। और जैसी उनकी उपस्थिति ज़्यादा बढ़ रही तो अपन पास के कक्षा को और व्यवस्थित करवा के बच्चों को वहाँ बिठाएंगे। जो जर्जर वाला भवन था उसको तो क्षतिग्रस्त करवा दिया गया है, मतलब तोड़वा दिया गया है। वहाँ नहीं, ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति थी तो शिक्षक ने ये चीज़ हमको लिखित में देना था। उन्होंने हमको लिखित में ये दिया कि बच्चे जो है अतिरिक्त कक्षा में बिठाए जा रहे बच्चों को। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लापरवाही बढ़ती जा रही है। साफ तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ साफ तौर पर यह खिलवाड़ है कि आखिर खुले मैदान में बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, वो भी खास तौर पर गर्मी के मौसम में। क्योंकि स्कूलों की छुट्टी की अगर बात की जाए तो आज से स्कूलों की छुट्टी लगी है, यानी कि आज के पहले किस तरह की पढ़ाई बच्चे कर रहे थे, धूप में बैठ के, गर्मी में बैठ के, ये सोचने वाली बात है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता संदीप कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ समस्या बनी हुई है? बताया जा रहा है कि पहले भवन जर्जर था, स्कूल भवन, उसके बाद यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त उसको किया गया नया भवन बनाने के लिए, लेकिन अभी तक नया भवन तो दूर की बात है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी नजर नहीं आ रही है। मैदान में पढ़ रहे हैं बच्चे। जी बिल्कुल, खुशी में बताना चाहूंगा कि शिक्षा को लेकर शासन के द्वारा लगातार कई दावे किए जाते हैं, बाकी धरातल पर उनकी पोल खुलती नजर आती है जब इस प्रकार के दृश्य हमारे सामने आते हैं कि भीषण गर्मी का मौसम है। पारा बड़वानी जिले में करीब 40, 41, 42 लगातार चल रहा है और इस भीषण गर्मी के बीच बच्चों को खुले आसमान के नीचे खेत में पढ़ने को मजबूर होना पड़ता है।
वजह सिर्फ एक ही है, अधिकारी जो है लापरवाही करते हैं। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। बता दूं कि यह ग्राम पंचायत पाड़छा में प्राथमिक विद्यालय है, जिसका जो भवन था, स्कूल भवन जर्जर हो चुका था। कई वर्षों से उस जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर थे। जब सरपंच प्रतिनिधि और गांव वालों ने आवाज उठाई तो इस जर्जर भवन को डिसमेंटल किया गया। बात जुलाई अगस्त 2024 की है। जब से इस भवन को तोड़ा गया है, उसके बाद कभी बच्चों को किसी सामुदायिक भवन में पढ़ाया जाता है, पंचायत भवन में पढ़ाया जाता है। जिस सामुदायिक भवन में पढ़ाया जाता था वहां पर भी वो भवन जर्जर है। तो गांव वालों ने कहा कि हम इस जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। तो जो प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक है वह तो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, बेचारे बच्चों को कहीं पेड़ के छाए में, कभी संदीप, आपसे मैं चर्चा लगातार जारी रहूंगी और भी विस्तार से चर्चा आपसे करूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, सरपंच प्रतिनिधि है। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जानना चाहूंगी मैं, क्या समस्या बनी है गांव के स्कूल को लेकर? मैडम, गांव के स्कूल को लेकर तो यहाँ बहुत काफी समस्या है और इस स्कूल के लिए हम आए दिन अधिकारियों से और बड़े जो शिक्षा विभाग के जो ऑफिस है, आए दिन बच्चों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी तक अगस्त में जो अतिग्रस्त का आदेश था उसके बाद से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और हमने कई बार उनको बोला है कि यार बच्चों की बात है मैडम, वहाँ पे स्थिति ऐसी थी कि आज जो हमारे पास ऑफिस है, एक दिन में गया तो वहाँ पे 10 बाई 10 के रूम में 77 बच्चे बिठा के रखे थे। तो मैंने उनको बोला कि अगर 10 बाई 10 के रूम में तुम 77 बच्चे बिठा रहे हो और वहाँ पे भी मैडम ऐसी स्थिति है कि आज पूरी गर्मी में वहाँ से सीमेंट गिरती है, पूरा जर्जर है, वो भी अतिग्रस्त है, वो भी पूरा। कौन सामुदायिक स्वास्थ्य के सामुदायिक भवन प्रताप जी? नहीं, तो इनके पास एक जो ऑफिस है जो अतिरिक्त बता रहे हैं ये। अच्छा, अतिरिक्त कक्ष की बात हो रही है। इनकी गलतियां छुपाने के लिए जो बता रहे हैं ये कि हमारे पास एक अतिरिक्त भवन है, हाँ। जो कमरा है, और वो भी मैडम पूरा खत्म। कुल मिलाकर बच्चों की जान के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ है, क्योंकि भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही जा रहा है। लेकिन अगर क्षतिग्रस्त भवन में बैठाएंगे तो कौन गारंटी लेगा कि कल को कुछ होगा? तो कौन गारंटी लेगा? फिलहाल प्रताप जी, नए भवन की जिस तरह से बात कही जा रही है, क्योंकि स्कूल भवन जर्जर था, इसी वजह से उसको तोड़ा गया है, तो क्या अभी काम भी शुरू किया गया है नए भवन के निर्माण का? दूर की बात है, यहाँ कोई आता तक नहीं है। न्यूज लगी, न्यूज के बाद ये लोग आए हैं देखने। हाँ, उसके पहले कोई आया तक नहीं कि बच्चों की समस्या क्या है। हाँ। कुल मिलाकर ना तो वैकल्पिक व्यवस्था सही से की जा रही है, बच्चों के बैठाने को लेकर मैदान में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जर्जर भवन में कर रहे हैं। लेकिन जानना चाहूंगी सरपंच जी कि फिलहाल जो भवन तोड़ा गया था उसकी जगह अब नया भवन बनना होगा स्कूल के लिए, तो क्या वो बनना शुरू हुआ है अभी या फिर कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई भी कार्रवाई नहीं है मैडम, कोई भी। मैं आए दिन बच्चों के साथ खड़ा रहता हूँ और उनकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ और उनके लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। फिर जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? जो समस्या है आप देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, आखिर जिम्मेदार क्यों नहीं देख पा रहे? उनका क्या कुछ कहना है? उनका तो मैडम सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देते हैं। शिक्षा विभाग के नाम पे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगवाते हैं, उसके अलावा कुछ काम नहीं होता ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में, जमीनी लेवल में। कुल मिलाकर देखा जाए तो लापरवाही बढ़ती जा रही है। फिलहाल शुक्रिया प्रताप जी तमाम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे। संदीप, देखिए जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, अभी सरपंच भी हमारे साथ जुड़े थे कि जो अतिरिक्त भवन की बात कर रहे हैं, जिम्मेदार के अभी बच्चों को वहां बैठाया जा रहा है। पहले तो पर्याप्त व्यवस्था नहीं है इतने बच्चों के लिए, और दूसरी चीज वो भी जर्जर बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिम्मेदार जो अधिकारी है वो कहते हैं कि हमारे पास स्कूल भवन का एक अतिरिक्त भवन है। उस भवन की भी हालत ये है कि उसका सीमेंट गिरता है, कहीं से जो प्लास्टर है वो गिरता है, और उसमें करीब आधे रूम में तो इन्होंने सामान रख के रखा है कि हमारा जरूरी सामान है, कुछ किताबें है, कुछ स्टेशनरी का है, कुछ टेबल है, और 10 बाय 10 के कमरे में 70 लोगों को, 70 बच्चों को बिठाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बिल्कुल लापरवाही है। और खासकर लापरवाही इतनी बड़ी है कि जुलाई अगस्त में आदेश हुए थे डिसमेंटल करने के लिए, डिसमेंटल कर दिया गया भवन को, और जुलाई अगस्त से अब मई चालू हो गया है। मई में कल से छुट्टियां लग गई है, और इस बीच करीब 5 से 7 महीनों में बच्चे इसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और खास बात कि जो जिम्मेदार है वो अभी भी सूद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, 1 महीने का समर वेकेशन बने रहेगा। हमारे साथ महेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं बिहार से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी,
महेंद्र जी, देखिए एक गांव की समस्या है जो मैं आपको बताने वाली हूं। आपने ग्राम पारछा का नाम सुना है? सेंधवा के अंतर्गत आता है ग्राम पारछा। यहाँ पर प्राथमिक स्कूल है जो कि जर्जर हो चुका है। स्थिति यह है कि जर्जर भवन था जो पहले तोड़वा दिया गया, जुलाई में अगस्त में टूट चुका था, अगस्त 2024 में, लेकिन अब तक ना तो नए भवन का निर्माण हो पा रहा है, ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो पा रही है। स्थिति यह है कि बच्चे मैदान में पढ़ रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई थी वहाँ पर। हाँ। वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, सभी भवन को तोड़ा गया, वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। और वैकल्पिक व्यवस्था की कितनी गारंटी ले रहे हैं आप? वहां की तो हालत ये है कि वहां का प्लास्टर गिर रहा है दीवारों से। नहीं, जो है एक अतिरिक्त कक्ष में बिठा रहे और एक सामुदायिक भवन में बिठा रहे थे। एक कक्ष है अतिरिक्त कक्ष, वो भी छोटा सा, 70 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसे पढ़ाई हो पाएगी? 1-2 महीने की बात हो तो चलो ठीक है, अगस्त के बाद से बच्चे उस एक कक्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, 70 बच्चे, और आप ये कह रहे हो कि पढ़ाई हो पाएगी? अतिरिक्त हमने व्यवस्था कर दी है, क्या ये वैकल्पिक व्यवस्था है? दूसरी चीज, चलिए ठीक है, भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, लेकिन क्या उनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? प्लास्टर गिर रहा है सर उसका। वहाँ पर बच्चों को बिठाया जा रहा था। बिठाया जा रहा है, मैं स्वीकार कर रही हूँ ना, मैं तो खुद बोल रही हूँ कि बैठाया जा रहा है, लेकिन उनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं है। ये जो जिस अतिरिक्त कक्ष की आप बात कर रहे हैं वो खुद जर्जर हो चुका है, उसका भी छोड़ दे तो मात्र एक कक्ष में 70 बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उपस्थिति एक कक्ष नहीं मैम, जो पास में सामुदायिक भवन है वहाँ पर उनको पढ़ाया जा रहा था, और एक अतिरिक्त कक्ष है वहाँ थोड़े बच्चों को, और अब बच्चों की दर्जे संख्या उपस्थिति कम थी, इस कारण हमें सामुदायिक भवन में भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। लेकिन 7-8 दिन पहले से कुछ कारणवश जो है वहाँ पर जो पंचायत द्वारा या उन्होंने है ना, तो वहाँ पर अनाज वगैरह रख दिया था, इस कारण सामुदायिक में बिठा नहीं पाए थे। तो बाकी बाहर बिठाने का सवाल ही नहीं उनको। जी ठीक है, अब क्या स्कूल वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे ही चलेगा? जब अगस्त में जो भवन था उसको तोड़ा गया क्योंकि वो जर्जर था, अच्छी बात है, तोड़ा गया, बिल्कुल सही है, लेकिन आगे से ये भी तो आदेश होता है ना कि जब स्कूल के भवन को तोड़ते हैं तो एक नया भवन का निर्माण करते हैं। तो निर्माण कार्य नहीं हो पाता तो ठीक बात है, नहीं हो पाया, उलझने होंगी, लेकिन शुरू ही नहीं हुआ है निर्माण कार्य स्कूल भवन का। भवन निर्माण का कार्य वरिष्ठ कार्यालय से हमने पत्र व्यवहार कर दिया है, वहाँ पर प्रचार किया है कि यहाँ भवन की आवश्यकता है। वरिष्ठ कार्यालय को हमने अभी जारी किया, पहले क्षतिग्रस्त भवन को तोड़ दिया गया, तो आप ये पत्र में प्रॉपर सारी चीजें लिखिए ना कि ना तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं इतनी प्रॉपर है, और दूसरा स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आज से तो मान लिया छुट्टियां लग गई है, अब आपके पास समय है, वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए भी समय है, और इतना तो कम से कम समय कि स्कूल का निर्माण कार्य आप शुरू करेंगे तो चलो ठीक है, 1 महीने में नहीं बनेगा, लेकिन 3-4 महीने में बनकर तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा आपका स्कूल, तो कम से कम तब तो सुविधा मिले बच्चों को। जो है हमने जो कार्य वरिष्ठ कार्यालय को अपना जो पत्र लिखना था वो हमने यहाँ से पत्र लिखकर दे दिया है। अधिकतर जिम्मेदारों के यहाँ फाइलें धूल खाती है सर, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक बार पत्र लिखा है, उस पर सुनवाई नहीं हुई है, तो एक बार फिर से तलब किया जाए, क्योंकि परेशानियों तो बच्चों को हो रही है। अभी आप खुद सोच सकते हैं कि छुट्टियां आज से लगी है, कल से लेकर पूरा ठंड का मौसम, बरसात का मौसम, और अभी आधी गर्मी का मौसम निकल चुका है, यानी कि बच्चों ने ठंड भी झेली है मैदान में, बरसात भी झेली है, और अब गर्मी का मौसम भी झेला है। यहाँ लोगों को हिदायतें दी जा रही है, मौसम विभाग ये कह रहा है कि बाहर ना निकले कोई दोपहर में, यहाँ तो बच्चे ही दोपहर में बाहर धूप में पड़ रहे हैं। नहीं मैम, बाहर नहीं बिठाया जा रहा था, वैकल्पिक व्यवस्था पर ही नहीं बिठाया जा रहा था। इतनी बड़ी नहीं है सर, कितने कमरे दे रखे हैं आपने अतिरिक्त कक्ष के लिए? अतिरिक्त कक्ष में टेबल रखिए, कुर्सी रखिए, आधा सामान से आधा फर्नीचर से भरा हुआ है अतिरिक्त कक्ष, उसके बावजूद 70 बच्चे बैठे हुए, कितने आपने कक्ष दे रखे हैं? आपको शायद पूरी जानकारी तो मैं आपसे भी ले लेती हूँ, कितने कक्ष आपने दे रखे हैं? मैम 2 कक्ष है, एक वैकल्पिक बच्चे आ जाएंगे। इसके अलावा पहले हमने पंचायत भवन है वहाँ पर भी उनको बिठाया था, पंचायत भवन में जो है वहाँ पर भी व्यवस्था वैकल्पिक की गई थी हमारे द्वारा, और सामुदायिक भवन है वहाँ पर भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है बच्चों को बिठाने की। मैदान में शिक्षा, इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी थी। हमारे साथ महेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं बिहार से, संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है अब आपको मेरी? जी महेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क तोड़ लिया है, उम्मीदें भी यही थी उनसे कि संपर्क तोड़ लेंगे, इसलिए रिक्वेस्ट भी की गई थी। हालांकि जब रिक्वेस्ट बच्चों की नहीं सुनी जा रही है संदीप, क्या हमारी सुनी जाएगी? जिम्मेदारों का ये कहना है कि सामुदायिक भवन दे रखा है हमने, और इसके साथ ही
वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है, अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था कर रही है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वहां क्या कुछ व्यवस्था है बच्चों के पढ़ने के लिए। खुशी जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो अधिकारी है सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था की बात कहते हैं और अपना पल्ला झाड़ते हैं। जब बच्चों को खुले में पढ़ाया जाता है, शिक्षक जो कि प्राथमिक शिक्षक है अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभा रहा है, वह इतनी भीषण गर्मी में उस गांव में जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, और जब उसके पास में बच्चों की संख्या अधिक होती है तो वो खुले में पढ़ाता है, अपना धर्म निभा रहा है, अपना फर्ज निभा रहा है। और अधिकारी ये कहते हैं कि उसने खुले में क्यों बिठाया, हम उस पर एक्शन लेंगे। अब खुद पर एक्शन जो लेना चाहिए वो अपनी बात दूसरों पे ढालते हैं, खुद लापरवाही कर रहे हैं। अभी तक भवन निर्माण के लिए कुछ नहीं किया, और आगामी सीजन जो है जब स्कूलें लगेगी, बरसात गर्मी का भी मौसम रहेगा और बरसात चालू हो जाएगी, फिर बच्चों को बरसात में परेशान होना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो अधिकारी है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लापरवाही कर रहे हैं, और लापरवाही का खामियाजा इन मासूमों को भुगतना पड़ रहा है, कभी ठंड में, कभी बरसात में, तो कभी गर्मी में। और यह सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पे भी सिर्फ एक भवन है, अतिरिक्त है, वो भी जर्जर हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीण खुद बार बार निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं कि पंचायत भवन में पंचायत के काम होंगे या आपके बच्चों को हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और पंचायत भवन भी कोई 40 फीट 50 फीट लंबा नहीं है, वो भी 10 बाय 15 का एक कक्ष है, छोटा सा कक्ष है, उसमें कितने बच्चे बिठाएंगे। सामुदायिक भवन की बात करते हैं तो सामुदायिक भवन में भी कई ग्रामीणों के कार्यक्रम होते हैं, कभी कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उनका कार्यक्रम होता है। तो इस स्थिति में बच्चों को फिर दोपहर में बाहर आना पड़ता है कि उनको पढ़ाए कहाँ पर। और लापरवाही इतनी है कि अधिकारी सिर्फ केबिन में बैठे हैं और केबिन में बैठ के ही आदेश निर्देश दे देते हैं, जगह का मौका मुआयना पंचनामा नहीं करते। जब हम अखबार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से खबर उठाते हैं, जब हम उनसे बाइट लेने जाते हैं कि आप देखिए आपके इलाके में यह हालत है कि बच्चे खुले में पढ़ते हैं, तो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, हम तो उनको बच्चे को पढ़ा रहे। जब हम उनको वीडियो दिखाते हैं कि देखिए ये बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, आप ही बताइए, तो बोले हम उस शिक्षक पर एक्शन लेंगे। खुद की गलती और दूसरों पर थोपना और लापरवाही का आलम है लगातार। वरिष्ठ अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, वरिष्ठ तो ठीक है बीआरसी महोदय हैं, ये खुद नहीं ध्यान दे रहे हैं, खुद चेंबर में बैठे रहते हैं, मौका निरीक्षण करते नहीं। जन शिक्षकों का काम है कि पंचनामा बनाए। आपको यदि बच्चों की इतनी ही फिक्र है तो वरिष्ठ अधिकारियों को बोले कि हम बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएं। 77 बच्चे हैं, क्या 10 बाय 15 या 10 बाय 10 के कमरे में पढ़ाई कर सकते हैं? कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? बड़ा सवाल है, बड़ी जवाबदारी है। फिर भी जो जवाबदार है, बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या यही है संदीप के विकास हो रहा है इस देश का, व्यवस्थाएं भी हो रही है, सुचारू व्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन सिर्फ कागजों में, जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मोन्टू सोलंकी जी जुड़ चुके हैं, विधायक सेंधवा से। मोन्टू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद, नमस्कार सभी। मोन्टू जी देखिए, आप तो जनप्रतिनिधि हैं तो आपने तमाम ग्राम पंचायतों के नाम सुने ही होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं जिक्र कर देती हूँ। ग्राम पारछा का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। मैंने इसलिए सुना है क्योंकि मैंने आज से 3 महीने पहले लेटर दिया था कि वहाँ भवन की व्यवस्था की जाए करके, लेकिन प्रशासन अधिकारी बिल्कुल यही हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं, जिनको समस्या नहीं दिख रही है। अब आप सोचिए जरा कि अगस्त 2024 में भवन को तोड़ा गया, लेकिन अभी तक नए भवन का निर्माण कार्य ही शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे में उम्मीदें भी कब तक जता ले कि कब तक इन वैकल्पिक व्यवस्थाओं के सहारे रहें? देखिए, मैं आदिवासी क्षेत्र का हूँ, मेरा जिला पूरा आदिवासी बाहुल्य जिला है, मेरी विधानसभा 80% आदिवासी लोगों से भरपूर है। सरकार की नीयत साफ नहीं है कि आदिवासी लोग पढ़ के आगे जाए। सीधी सी बात ये समझ में आती नहीं। तो अगर ऐसा लग रहा है कि जर्जर भवन है 2028 में तोड़ा, लेकिन उसके पहले से जर्जर भवन था। अगर सरकार चाहती, प्रशासन अगर चाहता तो इसको बहुत पहले ही करवा लेता। हमारे आवेदन देने, निवेदन करने से कुछ नहीं हो रहा है। हम जितनी भी विधानसभा में मेरी बात उठी है और हर बार मैंने कहीं न कहीं यहाँ अधिकारी से चर्चा की, लेकिन सिर्फ आश्वासन, बजट नहीं है, आश्वासन, इसके अलावा कोई अभी तक आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं काफी टाइम से इस चीजों की शिक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने चुनाव भी इसी लेकर पहुंचे मोन्टू जी। देखिए, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुधरी होती तो एक बात अलग रहती। स्थिति यह है कि बच्चे मैदान में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अतिरिक्त कक्ष है वहां तो प्लास्टर निकल के गिर रहा है। तो ऐसे बच्चे कहाँ जान के साथ खिलवाड़ है, तो बच्चों के साथ वहां कैसे बैठ जाएंगे? और अब मैदान में पढ़ रहे हैं। मैदान में उन्होंने बारिश का मौसम, ठंड का मौसम और अब आधा गर्मी का मौसम भी देख लिया है। छुट्टी आज से शुरू हुई है, तो पढ़ाई आखिर कैसे हो पाएगी?
नहीं हो पा रही है मैडम जी। मैंने ये चिल्लारिया पंचायत की भी आप देख लेना, मैंने पिछले साल वहाँ जाके मैंने सरपंच के घर में इसको लगवाई थी, एक कालापाट की स्कूल है वहाँ पर भी लगाई थी, इसके लिए भी लेटर लिखा, लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। वो किसी भी कीमत में आदिवासी बच्चों को भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। मैंने परसों के दिन फिर लड़ा, एक नर्सिंग कॉलेज की बात बता रहा हूँ कि 40 बच्चों परीक्षा देने से वंचित रह गई, लेकिन कोई प्रशासन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में जो पढ़ाई के लिए और भवन के लिए जो गंभीर समस्या चल रही है ना, वो आपकी जग जाहिर है। मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं, आप दिखवा ले, हर जगह ये स्थिति है, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों मुखबधिर होके टाइम पास कर रही है। बस ये चीज समझ में आई है मैडम जी आपके। कुल मिलाकर देखा जाए तो इकलौता मामला है नहीं आपके क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर। तो आखिर देखिए, आप भी विधायक हैं और जिम्मेदारी देखिए आपकी बनती है मोन्टू जी। ठीक है, आप शिकायतें कर रहे हैं तो विधानसभा सत्र में उठाइए इस तरह के मुद्दों को, क्योंकि वो तो होता है इसलिए ना, अपने क्षेत्र की बातों को उठाए। आखिर इस तरह से लापरवाही कैसे बरती जाएगी, क्योंकि दावे कर रही है ना सरकार तो बड़े बड़े, उनकी नजरों में तो डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन क्या पता कि सिर्फ कागजों में हुआ है, जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। लेकिन वहाँ से कोई जवाब संतोषपूर्ण मिलता नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम कांग्रेस के विधायक हमारे साथ भेदभाव करते हैं, हमारी बात को अनदेखा किया जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरी तरीके से सरकार, जो मोहन यादव जी बैठे हमारे मध्य प्रदेश में, वो चाहते हैं कि हम कैसे भी करके आदिवासी जो समाज है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, इसलिए नहीं हो रहा है। अगर इसकी जगह अगर दूसरे लोग होते तो सरकार आधी रात को जाके वहाँ पर घोषणा करती और भवन तैयार कर देती, लेकिन आदिवासी इलाका है इसलिए सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, विपक्ष के नाते ही बता दीजिए कि क्या कीजिएगा, क्योंकि परेशान है बच्चे तो, और उनके पालक भी कैसे आखिर बच्चों को भेज देंगे पढ़ने के लिए। आप खुद समझ सकते हैं ये चीजें तो, कि हम ही अपने घर के बच्चों को नहीं बैठा सकते ना ऐसी जगह। अभी तो गर्मी थी भीषण, ठीक है अभी 1-2 महीने की छुट्टी, लेकिन उसके बाद फिर से तो स्कूल संचालित होंगे, तो यही स्थिति रहेगी बरसात के मौसम में, और कैसे सरवाइव कर पाएंगे। बच्चे अगर नहीं हुए ना तो मैं बच्चों को ले जाके रोड आंदोलन करके बैठ जाऊंगा भूख हड़ताल पे, सभी को लेके, पेरेंट्स को और मैं खुद और बच्चों को ले जाके, फिर जब भी जिम्मेदारी होगी शासन और प्रशासन की रहेगी। चलिए ठीक है, विपक्ष नाते आप कम से कम आवाज तो उठा रहे, देखने वाली बात होगी कि आखिर जो जिम्मेदार हैं उनकी कब तक नींद खुलेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आप तक हमने चर्चाएं की और तमाम चीजें आपने बताई कि क्या क्या कोशिशें हुई है। अभी संदीप देखिए, चर्चाएं हुई है और जनप्रतिनिधि का ही मैं आपसे सवाल लेने वाली थी, लेकिन जनप्रतिनिधि जिस तरह से मोन्टू जी जुड़े, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये समस्या है वो भी उठा चुके हैं, लेकिन निराकरण नहीं किया जा रहा है। तो ये तो साफ तौर पर खिलवाड़ है। आखिर ये कैसी व्यवस्थाएं हैं जो सिर्फ कागजों तक सीमित हो चुकी है, ये कैसे दावे हैं? कि जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर ने भी ध्यान देना चाहिए कि कलेक्टर उनके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेवारी है, यदि कोई विभाग कार्य नहीं कर रहा है तो ऐसे जिला शिक्षा अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए, नीचे तक अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए कि जो बच्चों के से खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों को गर्मी मौसम में परेशान होना पड़ रहा है, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, आगामी समय में भी जब स्कूलें खुलेगी तो फिर इन्हीं समस्याओं से बच्चों को दो चार होना पड़ेगा और उन्हें परेशान होना पड़ेगा। और जो अधिकारी हैं ये सिर्फ अपने केबिन में बैठे रहते हैं और कागजों की पूर्ति कर लापरवाही करते हैं। जो भवन बनना चाहिए थे, 8 महीने के अंदर भवन बनना चाहिए था, नया सत्र नए भवन में लगना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ है और फिर बच्चों को परेशानी। तो कुल मिलाकर जब जनप्रतिनिधि भी आवाज उठा रहे हैं तो जो अधिकारी है, जिलाधिकारी है, वो सुन नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे अधिकारियों पर, लापरवाह अधिकारियों को घर बिठाना चाहिए और अच्छे अधिकारी जो कि फील्ड में काम करें और लोगों की, बच्चों की समस्याओं को सुने, ऐसे अधिकारियों को लाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को घर बिठाकर इन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य, जो कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, शिक्षा यदि उन्हें मिलेगी तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उच्च पदों पर जाकर अपना और अपने देश, अपने गांव, अपने प्रदेश का भला कर सकेंगे। और इन्हीं बच्चों को इन्हीं समस्याओं से यदि दो चार होना पड़ता है, शिक्षा से वंचित होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होंगे, अन्य गतिविधियों में लिप्त होंगे और अपना तो भविष्य खराब करेंगे ही, समाज को भी दूषित करेंगे। तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है, बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, लापरवाही न बरते, उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करे। खुशी जी। निश्चित, कुल मिलाकर देखा जाए कि बड़ी लापरवाही है। और अब सबसे बड़ी बात यही देखने वाली है संदीप कि तमाम जनप्रतिनिधियों से भी बात हो चुकी है, जिस तरह से उनकी हुई है, उन्होंने कहा भी है कि आगे तक बात पहुंचाई है,
और अधिकारियों से भी चर्चा हुई है, लेकिन अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अब ध्यान देने की काफी जरूरत है, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये दावे हैं जो सिर्फ कागजों तक सीमित है, उनको जमीनी हकीकत टटोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो ऐसे बच्चों का भविष्य साफ तौर पर बर्बाद हो रहा है। ना सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ बल्कि उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी, चर्चाएं तमाम हुई है, अब इसके बाद निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है कि समस्या का समाधान हो पाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मैदान में शिक्षा लगातार जारी है, छुट्टियां हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बच्चों की जब छुट्टियां खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि जर्जर भवन हुआ था, तोड़ दिया गया, लेकिन नए भवन के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही कुछ वैकल्पिक व्यवस्था है। जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए, जब उनसे चर्चा की जाती है तो जिम्मेदारी से भागते हैं। देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।